बिहार के महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं था, ये तो सुनने में आ ही रहा था, लेकिन अब देखने को भी मिल गया। दरअसल बिहार के महागठबंधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। फिलहाल जेएमएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और आगे की रणनीति तय करने की बात कह रही है। दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इंडिया गठबंधन पर इसके प्रतिकूल असर पड़ सकते हैं। बाकी तो हमारे नेता माननीय हेमंत सोरेन जी फैसला लेंगे। देखिए, मैंने ये बताया कि हमारी इच्छा नहीं थी कि हम गठबंधन से बाहर जाएं और हमें गठबंधन में रहने का भरोसा दिलाया गया था, हमें सीटें देने का वादा किया गया था, परंतु आखिरी समय तक भी भ्रम की स्थिति बनी रही। देखिए, समीक्षा की तो आवश्यकता है। क्या गठबंधन ऐसे ही चलेगा? क्या एक तरफा प्यार कितने दिन तक? जबकि आरजेडी नेता अब भी महागठबंधन की मजबूती की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो अभी छूट रहे हैं, आगे तेजस्वी यादव उनका ध्यान रखेंगे। अरे आरोप प्रत्यारोप तो अगर सीट नहीं मिलता है गठबंधन के इस दौर में तो लगाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत सबको समझनी पड़ती है, परिस्थितियों को समझनी चाहिए। महागठबंधन महामजबूत होगा। बिहार चुनाव पे देश और दुनिया की नजर है। बिहार चुनाव जीतेंगे तो फिर केंद्र सरकार की उल्टी गिनती शुरू होगी। इस बड़ी लड़ाई में सबका साथ चाहिए, समर्थन चाहिए। तेजस्वी जी सब सहयोगी दलों सम्मान दे रहे हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं, जो छूट रहे हैं उनका भी ध्यान रखा जाएगा। महागठबंधन से जेएमएम के रास्ते अलग होने पर एनडीए को मौका मिल गया है और एनडीए के नेता महागठबंधन के नेताओं पर गद्दी के लालची होने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, इसीलिए बार बार हम कह रहे थे कि ये गठबंधन नहीं है, ये राजनीतिक अवसरवादिता का गठजोड़ है। और वो बातें अब सामने आ रही है। जब पहले चरण का नामांकन पूरा हो गया, चुनाव प्रचार शुरू हो गया, महागठबंधन की पार्टियां एक दूसरे को समझाने में और मनाने में लगी हैं, क्योंकि उनका जो गठबंधन है वो अवसरवादिता का गठबंधन है। बहरहाल पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा है कि उसकी ओर से लिया गया फैसला आरजेडी और कांग्रेस की सियासी साजिश है, क्योंकि महागठबंधन की ओर से उसे बिहार में चुनाव लड़ने के लिए सीटें नहीं दी गई। अब पार्टी झारखंड में कांग्रेस और आरजेडी के साथ गठबंधन की समीक्षा करेगी, साथ ही अपमान का करारा जवाब देगी।